खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में लॉकडाउन की अवधि में व्यापारी कितने घाटे में हैं और लॉकडाउन में व्यापारी की क्या मांग है, साथ ही सरकार के आर्थिक पैकेज से कितना खुश हैं व्यापारी, जिसके चलते हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने व्यापारियों के साथ खास बातचीत की। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन 3 चल रहा है और चौथे की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में व्यापार का कितना घाटा हुआ है और व्यापारियों को क्या मत है, किस तरीके से लॉकडाउन 4 होना चाहिए और अभी तक कितना वो घाटा सह चुके हैं, आगे की क्या इनकी मांगे हैं, इस पर हमारे साथ काफी व्यापारी जुड़े हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं पवन मनोचा, महामंत्री लखनऊ व्यापार मंडल। पवन जी, अभी तक लॉकडाउन 3 चल रहा है, चौथे की तैयारी शुरू हो गई। मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि लॉकडाउन रहेगा और उसमें नए कायदे कानून रहेंगे। आपकी तरफ से क्या कुछ कायदे कानून होने चाहिए, व्यापार को कितनी छूट देनी चाहिए? मेरे हिसाब से अब तक व्यापारियों का बहुत नुकसान हो चुका है। आर्थिक रूप से वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी में देखें तो बहुत हम लोग पीछे जा चुके हैं। जिस तरीके से हम लोग पे दबाव भी बनाया गया और जिस तरीके से आदेश भी दिए गए थे कि आप अपने लेबरों की तनख्वाह, अपने दूसरी चीज़ों को काम जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। हम लोग लगातार सरकार के हर काम आदेश का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन लगभग अब 70 दिन का लगता है मुझे पूरा हो जाएगा। 70 दिन का लॉकडाउन का आदेश अभी तक आ चुका है, जैसा कि 31 मई तक पता है। लेकिन जो आने वाला लॉकडाउन है 4, जो हम नुकसान खा चुके हैं वो हम नुकसान खा चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन 4 में आर्थिक जगत को किसी न किसी रूप पे राहत देने का काम करना चाहिए, व्यापार को शुरू करने का काम करना चाहिए। राहत पैकेज अभी तक भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। मेरे हिसाब से जीएसटी, मोदी जी तो कह रहे हैं राहत पैकेज दिया है बहुत। जीएसटी पेड करने वाले व्यापारी को अभी तक जो 3 पीसी हो चुकी हैं उसमें कुछ नहीं मिला है। हम लोग को अभी तक 0 मिला है। जो जीएसटी पेड नहीं कर रहा है व्यापारी, आप उसको फुटकर है जो है, जिस तरीके से व्यापारी जगत को देखेंगे तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। टोटली अभी तक हम लोग नुकसान पे हैं। हम लोग को बिजली का बिल भी जमा करना है, स्कूल की फीस भी जमा करनी है, अपनी लेबरों को भी देखना है। एक क्राइसिस और आ रहा है बहुत बड़ा। हम लोग लगातार अल्टरनेट देश की सब जगह की मांग कर रहे हैं। तो अभी हमारे बीच के एक व्यापारी भी बोल रहे थे कि राजस्थान में जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे शुरू हो चुका है व्यापार, मुंबई में भी एक हब जहाँ तक शुरू हो चुका है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बहुत कुछ घोषणाएं ऐसी की थी जहाँ से व्यापार शुरू हो चुका है। अब जब फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, माल आना शुरू हो चुका है, तो हम लोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी, मोबाइल कारोबारी, चिकन व्यापारी, ये सब इस तरीके से परेशान है कि ये सीज़न का टाइम है, ये पीक सीज़न का टाइम है। जैसे चिकन कारोबारी की बात आप समझिए तो इस समय देश से हर जगह से लोग आते हैं, तो बाहर आते तो यहाँ माल खरीदते हैं। मोबाइल का आदमी, गर्मी होती है, बहुत चीज़ें बिकती है, एसेसरीज मोबाइल बिकता है। हम लोग का एसी, कूलर, पंखा इस समय बड़ी तादाद में बिकता है। वॉशिंग मशीन सब बिल्कुल डंप पड़ा है। कारोबार को चलाना है, लिक्विडिटी को लाना पड़ेगा, तभी हम लोग को कुछ आगे के लिए फ़ायदा हो पाएगा। 18 के बाद जो नया लॉकडाउन आया है, जो मैं उस दिन प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि ये नए तरीके का लॉकडाउन होंगे। तो हमारा प्रश्न उनसे यही है, क्या नए तरीके के लॉकडाउन में हम लोग को कुछ रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही बात है कि लॉकडाउन में रियायत मिलनी चाहिए और सीजन है, सीजन में बिल्कुल जिस तरीके से मांग की कि दुकानें खुलनी चाहिए। हमारे साथ एक मोबाइल व्यापारी हैं। मोबाइल व्यापारी चूंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस समय मोबाइल की काफ़ी डिमांड है क्योंकि पढ़ाई भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, बच्चे मोबाइल से ही अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मोबाइल को लेकर क्या कहें कि किस तरीके से व्यापार आपका चल रहा है, कितना कुछ? देखिए, मोबाइल इस समय आज की डेट में खाने पीने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर ज़रूरत की चीज़ है तो वो मोबाइल है। एसेसरीज़ है, रिपेयरिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर फेस कर रहा है। लाखों करोड़ों मोबाइल लोगों के ख़राब हो चुके हैं और अपने अपने घरों पे रखे हुए हैं। लोगों को पढ़ाई करानी है, टैब चाहिए, मोबाइल चाहिए पढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पब्लिक के पास समस्या बहुत है। हम लोग ने कई बार बीच में डिमांड करी है कि हम लोगों को होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ दी जाए। मोबाइल हम लोग होम डिलीवरी के द्वारा दे सकते हैं, लेकिन आने वाले कल, अब क्योंकि सब कुछ निकल चुका है, सारी तारीखें निकल चुकी हैं, जो अगला चौथा लॉकडाउन चालू हो रहा है उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अलग तरीके का आएगा, तो उस अलग तरीके में हम लोगों की गुजारिश यही है कि उसमें सब, केवल मोबाइल ही नहीं, हर उस ट्रेड को मौका मिलना चाहिए, वो अल्टरनेट डेज में हो या किसी भी तरीके से, हर ट्रेड के व्यापारी को मौका मिलना चाहिए। और हम लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं, हम लोग भी पालन करेंगे, हर तरीके के नियमों का पालन करेंगे। सरकार अच्छा काम कर रही है, कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। व्यापारी वर्ग
सिर्फ और सिर्फ अपना सहयोग शुरू से देता चला आया, आज भी देता रहेगा। भले अभी तक हमें व्यापारी वर्ग को हमारे को सरकार ने कुछ भी नहीं दिया हो, लेकिन व्यापारी बहुत आशावान होता है। और आप अगर गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, अगर किसानों को आप अन्नदाता कहते हैं तो व्यापारी भी भाग्य विधाता है। तो हमारी सरकार से केवल एक ही गुंजारिश है कि आने वाले लॉकडाउन में हम लोगों को व्यापार करने की अनुमति दें और ऑनलाइन लोकल डिलीवरी की सुविधा प्रदान करें। हम लोग हर तरीके से प्रशासन और शासन के साथ मिलकर इस गंभीर चुनौती से लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मोबाइल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जीवन को लेकर के। और हमारे साथ दूसरे व्यापारी हैं। मोदी जी का आर्थिक पैकेज किस तरीके से व्यापारियों के लिए रहा है, आप उस पर किस तरीके से? अभी तक तो मोदी जी ने हम लोग व्यापारियों के लिए कोई भी पैकेज अनाउंस नहीं किया है, कोई भी हम लोग को रियायत नहीं दी है। हम लोग अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉइज़ को भी सबको पेमेंट कर रहे हैं, हम बिजली बिल भी दे रहे हैं, हम बाकी चीज़ें भी दे रहे हैं। हमारे पास अब नोटिसें आनी शुरू हो गई हैं कि गृह कर दो और ये कर दो वो कर दो। जीएसटी बिल, जीएसटी का आगे आना शुरू हो गया। जीएसटी आपने अभी तक नहीं भरी है, लेकिन हम लोग को कोई रियायत मिली नहीं है अभी तक मोदी जी की तरफ से। जो आर्थिक पैकेज की जो घोषणा हुई है ये क्या गलत है? हमारे व्यापारियों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। जिन्होंने जीएसटी पेड व्यापारी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब कहना है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए आर्थिक पैकेज में सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया गया है। जो जीएसटी व्यापारी कर दे रहे हैं उनके लिए राहत की जरूर खबर होगी। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि व्यापार मंदा हो गया, ठंडा हो गया है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनकी क्या स्थिति है? उनको किस तरीके से आप लोग वेतन देंगे? किस तरीके से वो लोग दोबारा बुलाएंगे कब जब लॉकडाउन खुलेगा? सरकार को हम लोगों ने, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार मंडल से बंटी अब्रोल, अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंडल का, सरकार की ने जो हम लोग के श्रमिकों के लिए जो कहा है कि श्रमिकों को निकाले नहीं या उनका वेतन ना काटे, उनका ना काटे, लेकिन उनमें उन्होंने कहीं पर भी व्यापारी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं सोचा है कि व्यापारी वर्ग जब दुकानें बंद होंगी, लॉकडाउन होंगी, तो कितने दिन तक श्रमिकों को नहीं निकाल पाएगा या कितने दिन तक वेतन अपनी जेब से देता रहेगा। मैंने भी एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंडल पे सरकार से निवेदन किया था कि हम लोगों के लिए भी एक कुछ सोचा जाए कि सरकार जिस तरीके से श्रमिकों के लिए कह रही है कि श्रमिकों को निकाला ना जाए, लेबर को निकाले नहीं, लेबरों को वेतन न काटे, उसी तरीके से हमने भी उनसे 2-3 मांगें करी थी। पहली मांग हमारी यही थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम होते हैं उनके किराए बहुत होते हैं, तो हमने सरकार से निवेदन किया था कि वो भी भवन स्वामियों से एक रिक्वेस्ट प्रार्थना करे कि जो लॉकडाउन पीरियड का किराया है वो कृपया शोरूम मालिकों से ना लिया जाए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी, क्योंकि भवन इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम अच्छे बड़े स्तर पे खोले जाते हैं। दूसरा, हम लोगों ने उनसे ये मांग करी थी कि जो लॉकडाउन के बाद 3 महीने तक व्यापारी व्यापार करता है उस पर जो उसके मुनाफे पर जो जीएसटी होता है उसे 50% की छूट दी जाए, जिस पे कि सरकार का कोई भी अभी तक हम लोगों को जवाब नहीं आया है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से दुकान का किराया व्यापारी देता है अपने और उसके बाद जीएसटी, उसके लिए छूट मांगनी चाहिए है, इनका कहना है। हमारे साथ एक किचन कारोबारी है, चूँकि लखनऊ का बहुत ही फेमस किचन होता है। लोग चिकन व्यापारी जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर से भी लेने आते हैं। आपकी जो व्यापार है किस तरीके से चल रहा है और आप क्या कुछ चाहते हैं सरकार से कि और कुछ छूट मिले या फिर और किस तरीके से बढ़ावा देना? देखिए, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा व्यापारी वर्ग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। पर चिकन व्यवसाय का ये सबसे पीक टाइम होता है। मार्च से लेकर के अगले 6 महीने जो होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी प्रोडक्शन हिंदुस्तान में, मतलब लखनऊ में होता है, वो पूरा ग्लोबली यहीं से जाता है। और हमारे ट्रेड में आप ये समझ लीजिए कि लेबर क्लास, हमारे वर्कर्स, जो घर गांव-गांव में औरतें काम बनाती हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं। और इस व्यवसाय में अगर 6 महीने इस तरीके की जो मद्दी रही है और आगे भी जो दुकानें हमारी बंद रहेंगी, उसकी वजह से अगर हमारे व्यापार में लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो उसका सीधा असर हमारे ट्रेड के वर्कर्स पे जाएगा। भाई, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हम उसका कब तक वहन कर पाएंगे? जैसे हमारे भाई ने अभी आपको एक बात बताई, व्यापारी भाई ने, कि लिक्विडिटी होनी चाहिए। जैसे हमें किराए में रियायत मिलनी चाहिए ताकि हमारे पास लिक्विडिटी रहे, ताकि हम अपने वर्कर्स के प्रोडक्शन को कम ना करें। अगर हम सालाना 2 करोड़ का प्रोडक्शन करते हैं और हमारे पास इस तरीके से अतिरिक्त भार रहेगा लिक्विडिटी ना होने की वजह से, तो सीधे सीधे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सेक्टर में भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन हम कम करेंगे, आगे बिक्री का कोई भी सौजन्य दिख नहीं रहा है,
तो उम्मीद यही है कि लॉकडाउन खुले और थोड़ा सा बाजार चले ताकि हमारे ट्रेड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रियायत हमें मिल पाए। अभी क्या स्थिति है, जो आपके साथ वर्कर जो काम कर रहे थे उनकी क्या स्थिति है, क्या अभी भी काम कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो काम है मध्यम वर्ग के लोग जुड़े रहते हैं आपके साथ में। देखिए, हमारा जो प्रोडक्शन है, जो इंटीरियर्स में गांव में जिन लड़कियों के पास जो काम था, वो लॉकडाउन के टाइम में वो घर घर में काम बनता है, तो वो काम बन रहा है, एक क्लस्टर वे प्रोडक्शन है, वो काम बन रहा है। पर भविष्य में हम कब तक काम बनवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी का अभाव होगा ही होगा। अब एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमारे मोदी जी ने जो 3 लाख करोड़ रुपए का बजट लेकर के आए हैं, पर वो एज अ लोन पैकेज है। हम अतिरिक्त लोन लेंगे तो उस लोन को लेकर के हम अतिरिक्त प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे, पर प्रोडक्शन हम तब करेंगे ना जब आगे बिक्री होगी। हमारे ट्रेड में तो ग्लोबली आप ये समझ के चलिए कि चिकन का व्यवसाय अगले 6 महीने के लिए पूर्णतः एकदम नष्ट है। तो हमें तो यही उम्मीद है कि हमारे पास लिक्विडिटी बचे। जैसे हमारा जो किराया है, जो हमारी कमर्शियल यूनिट्स है जहाँ पे अपना किराया, तो थोड़ा सा हमें किराए में रियायत मिले। सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से हम लोग हस्तकला है, हमारे में जीएसटी एग्जेम्प्टेड थी, पहले नहीं था, हमारे पास किसी भी तरीके का टैक्सेशन नहीं था पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा, पर आज हम जीएसटी भी दे रहे हैं, तो ये भी अतिरिक्त भार है। जैसे हमारे लॉकडाउन 4 कैसा होना चाहिए? पूर्णतः थोड़ा थोड़ा हमें कहीं ना कहीं ऐसी रियायतें मिलनी चाहिए ताकि लोकल कस्टमर का हमारे ऊपर तो इतना मतलब हमें हमारे ट्रेड में नहीं मिलता, हमें बाहर के ट्रेड का मिलता है। तो लॉकडाउन 4 के अंदर ये होना चाहिए कि थोड़ा सा हमें रियायत इस तरीके से मिले कि एक कस्टमर फ्लो बढ़ पाए, ताकि हमारे ट्रेड को एक मजबूती मिल पाए। अन्यथा इस ट्रेड में कुछ भी नहीं अगले 6 महीने तक। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ये थे व्यापारी और इनका ये मानना था कि जिस तरीके से देश में लॉकडाउन चल रहा था और व्यापारी किस तरीके से घाटे में रहा है। हमारे साथ एक और व्यापारी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से लॉकडाउन 4 चाहते हैं, कितनी छूट व्यापारी को मिलना चाहिए? एक यूनिट को खोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे इंडस्ट्रीज खोल दी गई, उसको खोल दिया, वो अपना माल कहाँ बेचेगा? शहर में बेचेगा, शहर बंद है तो उसका माल और डंप हो जाएगा, वो तो और नुकसान में आ जाएगा। माल तो उसका शहर में ही बिकेगा। या फिर इंटीरियर की दुकानें खोल दी गई, वो माल कहाँ से लाए? वो तो शहर से ही लाएंगे ना, और शहर का बाजार सब बंद है। या तो आदमी चोरी से बाजार खोले या दुकानें खोले अपनी और माल बेचे, नहीं या फिर सरकार खुलवा दे। एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। आर्थिक पैकेज के बारे में क्या कहेंगे? आर्थिक पैकेज के बारे में ये है कि जो दुकानदार है या तो जीएसटी पेड है या जिसका जीएसटी है ही नहीं, तो उन दुकानदारों के लिए क्या किया सरकार ने? लोन भी न उनको लोन मिलेगा बिना गारंटी के, न कुछ और मिलेगा। व्यापारी पहले ही परेशान रहता है और परेशान होगा। शुक्रिया। तो इनका कहना है कि व्यापारी जो जिस तरीके से लोन दे, छोटे व्यापारी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी लोन दे, जो रजिस्टर्ड है उनको भी लोन नहीं है उनको भी लोन दे, सबको लोन दे, कम से कम ब्याज माफ करे 1 साल। जो उद्योगों के लिए है रियायत वो व्यापारियों को भी दे। सरकार की तरफ से जो आर्थिक पैकेज दिया गया है व्यापारियों को, वो उच्च व्यापारियों के लिए है। जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए शायद स्थान नहीं है, यही इन लोगों का आक्रोश है। और खासकर जो चौथा लॉकडाउन हो उसमें व्यापारियों को कहीं न कहीं जगह मिले, उनको दुकान खोलने की राहत दी जाए, या फिर ऑनलाइन जिस तरीके से मोबाइल व्यापारी हमारे साथ जुड़े थे नीरज जी, उनका कहना था कि मोबाइल ऑनलाइन कम से कम अनुमति जाए कि घर घर तक उनको मोबाइल की जो आवश्यकता है वो पहुंचाई जा सके। और लोगों को लिए जिस तरीके से मोबाइल एक बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, और इस समय ऑनलाइन चूंकि शिक्षा भी ऑनलाइन चल रही है और घर में छोटे छोटे बच्चे वो मोबाइल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मोबाइल एक महत्वपूर्ण जरूरी है, इसलिए उनको घर घर जाने की अनुमति दी जाए, ऐसा इन लोगों का मानना है। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह के न्यूज लखनऊ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तीसरे दिन भी कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की तीसरी किस्त को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि क्षेत्र, फिशरीज, पशुपालन, डेयरी के लिए पैकेज का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं की और कहा कि आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। When we are announcing our मुख्य सचिव गृह और सूचना प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने साझा प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपर प्रमुख सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने कहा कि आज सीएम ने आदेश दिए हैं कि सभी जिले के जिलाधिकारी, जिले के पुलिस अधिकारी ड्राइव चलाएं